ठीक है बेटा, कल हमने किया था आपका चैप्टर स्टार्ट किया था सेट्स। क्या चैप्टर कर रहे थे हम? सेट्स। हमने कल डेफिनेशन की थी व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है। ठीक है, तो क्या बताया था हमने? सेट, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमने ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया था? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब इसमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, ये सेट नहीं था, ठीक है, क्योंकि आपके लिए कुछ और है, इसके लिए कुछ और है। जबकि फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये क्या था? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये क्या था? सेट के बाद, सेट के बाद हमने किया था कि जिनसे एलिमेंट, जिन चीजों से सेट बनता है उन्हें क्या कहते हैं? सेट के एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? और सेट क्लोज करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास। क्लियर? सेट के नाम कैपिटल में लिखे जाते हैं, एलिमेंट्स के नाम जनरली स्मॉल में लिखे जाते हैं। जरूरी नहीं है ऐसा, जनरली ऐसा हम फॉलो करते हैं। क्लियर है? फिर सेट की रिप्रेजेंटेशन की थी हमने। सेट को दो तरीके से लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स लिख के करते हैं, जैसे ए ई आई ओ। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे हमने इसी सेट को लिखा था, तो ए सेट ए इज कलेक्शन ऑफ एक्स। अब फुटबॉल आ रहा है समझ? आपका नाम सोनम लग रहा है? पता कुछ कंसंट्रेशन लग नहीं है मुझे आपकी यहाँ। फिर पैस बढ़ जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर आप गैप जैसे रिया नहीं आ रही है तो उसको सेट का नहीं पता, सेट की टाइप्स का नहीं पता, तो अगला समझ नहीं आएगा। सेट समझ नहीं आएगा तो अगला चैप्टर भी समझ नहीं आएगा। मैंने आपको साइंस देती बार एक चीज कही कि चाहे घर में कोई डेथ हो जाए, आपने क्लास नहीं छोड़ी। भगवान करे सब राजी रहे, अच्छे रहे, ठीक है बेटा। मैं यूं बोल रहा हूँ कि वर्ष से वर्ष स्थिति भी होगी तो भी आपने क्लास ज्वाइन करनी है, क्योंकि अभी तो रिदम नहीं बना, दूसरा लेक्चर आगे आगे तो स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा? तो जो बैच बढ़ जाएगा वो आपको बहुत डैमेज करेगा, समझिए। फिर आपका इंटरेस्ट घट जाएगा सब्जेक्ट, फिर आप रटने की कोशिश करेंगे, फिर बर्डन हो जाएगा, फिर बोलेंगे कि मैथ जैसा सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी रखिए। और मैंने आपको बोला होगा पूरी की पूरी +2+1 बेस है, ये बेस बनेगा +2 के चैप्टर्स करने का। चलिए हम बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दो टाइप होगी, ठीक है। सेट बिल्डर में लिखते थे कॉमन प्रॉपर्टी, जैसे ए इज कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ इंग्लिश वर्ब। क्लियर बात? उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट में क्या था? फाइनाइट जिसके एलिमेंट्स गिने जा सके, इनफाइनाइट जिसके एलिमेंट्स गिने नहीं जा सकते। वेरी गुड। सिंगलटन जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एम्प्टी जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। फिर हमने किया था कार्डिनल नंबर या ऑर्डर, जितने किसी सेट में एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाता है? उसका कार्डिनल नंबर। यहाँ तक समझ आया? ठीक है बेटा। और फिर हमने कहा था इक्विवेलेंट सेट। देखो मुझे याद है सीक्वेंस भी क्या क्या पढ़ाया हुआ, आपको भी याद है ना? ऐसे इक्विवेलेंट होते हैं वो जिनका कार्डिनल नंबर सेम होता है, एलिमेंट भले ही अलग अलग। फिर आया इक्वल। इक्वल वो होते हैं जिनका कार्डिनल नंबर तो सेम होता है पर एलिमेंट भी सेम होते हैं। और हमने पढ़ा था कि जो इक्विवेलेंट, जो इक्वल है वो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, ठीक है, पर उल्टा शायद ना भी हो। यानी कि जो इक्विवेलेंट है वो जरूरी नहीं है इक्वल। क्लियर? उसके बाद आ रही है बात सबसेट। सबसेट पढ़ा था या नहीं? सबसेट होता है, मान लो ए और बी कोई दो सेट है, ए और बी कोई दो सेट है, तो ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा, ए बी का सबसेट कहलाएगा अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं, ऐसा कोई सेट ही सबसेट होता है। पहली बात तो क्लियर होगी, जो सबसेट होगा वो भी एक सेट ही होगा। बोलते हैं, देखो मैं लिखता हूं एंड बी आर टू सेट्स दैट ए एंड बी आर टू सेट्स
let A and B are two sets, then set A is said to be, set A is said to be subset of set B if for all x belonging to A, x belongs to B. नहीं आया, अब तो और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? चल रहा है? ये तो मैंने स्टेटमेंट लिखी, जो डेफिनेशन आपके नोट्स में लिखी हुई है, दैट ए एंड बी दो सेट हैं। सेट ए जो है सेट बी का सबसेट कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट बी में भी हो। जैसे अब तो मैंने समझ आ रहा है, अब देखना है ए है 1 2 3, बी है 1 2 3 4 5 6। अब बोलो ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं है? है। ए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो यहाँ पर इसको ऐसे जैसे लंबे सी की तरह है ना, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर होगी बात? क्या बी सबसेट है ए का? क्या बी सबसेट है ए का? क्यों? क्योंकि 4 5 6 ए में है नहीं। दिस इज नॉट सबसेट ऑफ ए। नहीं लगा पता? अभी भी लगा पता? ए जो है बी का, देखो इसको वेन डायग्राम में ऐसे बोलते हैं। देखिए ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसको ए में जो भी आ रहा है वो पूरे बी में आ रहा है। बी में पूरी जगह आ रही है, ये अंदर छोटी सी है, नहीं समझे? पूरा का पूरा ए बी में आ रहा है। ए में जो भी एलिमेंट होंगे यहाँ यहाँ यहाँ, वो सब किस में आ रहे हैं? बी में। ठीक है? नहीं आया अभी समझ? ए और बी कोई दो सेट है, अगर ए का हर एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। नहीं समझे? पक्का? सबसेट लगा पता? ये आज के लिए नहीं याद रखें, हमेशा के लिए याद रखें, आगे बहुत क्लियर होगी बात? ए और बी दो सेट है तो सबसेट क्या होता है? इट इज रिटन एज ऐसे लिखते हैं ए और लंबा सा सी है ना, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर सबसेट। सुनने मेरी बात, थोड़ा सा समझने की ध्यान से। प्रॉपर सबसेट बोलता है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए आपने लिखा हुआ है यहाँ नोट्स में, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए who is there? Let A and B are two sets. Let A and B are two sets. Then A is said to be proper subset of B. Proper subset में A वाला नीचे वाला निशान नहीं लगेगा। Let A and B are two sets. Let A and B are two sets. Then set A is said to be proper subset of set B if set B contains at least one element, other than those of set A। कुछ नहीं समझ आया? A और B दो सेट हैं। set A is said to be proper subset of B if B contains at least one element other than those of set A। नहीं ना पता? कोई बात नहीं, बताते हैं अभी। एक स्ट्रिंग लॉन्ग है, मैंने सेट लिखा A 1 2 3, B लिखा मैंने 3 1 2। क्या A B का सबसेट है? है कि नहीं है? वही ना आगे पीछे लिखे बस है ना। A is सबसेट ऑफ B है। तो एक चीज है, A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट B में हैं, पर हैं भी वही और कोई भी नहीं है। नहीं समझे? 1 2 और 3 है। नहीं समझे?
ए बी का सबसेट है, पर बी में वही एलिमेंट है जो ए में है, उसके अलावा कोई और तो नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर कब होगा? जब बी में एक एलिमेंट्स के अलावा और भी एलिमेंट होंगे, कम से कम एक एलिमेंट और होगा, एक या दो या चार। अब बोलो 1 2 3, अब क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट, अब वो बराबर है। नहीं समझे? नहीं समझे? इसी चीज को तो मैंने यहाँ भाषा के रूप में लिखा, लेट ए और बी दो सेट हैं, देन सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सेट ए जो है सेट बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा? इफ सेट बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट अदर देन दोज ऑफ ए। ए बी जो है बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा अगर बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में नहीं है, मतलब एक एलिमेंट के अलावा कम से कम एक और एलिमेंट होना चाहिए, ज्यादा जितने मर्जी हो पर कम से कम एक और होना चाहिए। और हम इसको लिखते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ले समझे? पक्का? आगे चले। प्रॉपर सबसेट के बाद आ गया सुपर सेट। क्या आया? सुपर सेट। ये 10 का इंतजाम करो, ये 10 ठीक नहीं है, मुझे जानना चाहिए। ठीक है, साफ नहीं करते। और ये मेरा है भी नहीं, दूसरे रूम में देख के आओगे तो ये जब देखिए। अच्छा चलिए, अब क्या बोला हमने? सुपर सेट। कुजरू डस्टर है चलिए, सुपर, ये एफ डी नहीं है, सुपर सेट। ए बी का लाड़ा है तो बी ए की क्या हुई? ए बी का लाड़ा है तो बी ए की क्या हुई? बस वो सुपर सेट वाला काम है। ए बी का सबसेट है, सबसेट वो लाड़ा क्या छोटा सा है ना, ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या हुआ? सुपर सेट। सुपर सेट पता है किसको बोलते हैं? किसको? लाड़ी को? लाड़ी को ये तो पता है तुम्हें, घर में मम्मी की जल्दी है लगता है नहीं? ठीक है, यस सर। इफ A is subset of B, then B is called superset of A. Superset of A written as, कैसे written? B is, वही गाड़ी उल्टी चलती है, वो बेचारा ऐसे चलता था, ये सीट बिल्कुल उल्टी होगी नहीं? ठीक है, नहीं लगा पता? If A is subset of B, then B is called superset of A, और ऐसे उल्टा करके लिख देते हैं। सुपरसेट हो गया बेटा? ठीक है, एक यहाँ पर नोट लिखवा दूंगा तुम्हें, 2-3 नोट। हर सेट अपना ही सबसेट होता है। देखो एक सेट है ये, सुनना मेरी बात, 1 2, दूसरा सेट लिख दो 1। अब ए वाला सेट इसका सबसेट है कि नहीं? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें है तो सबसेट, तो मतलब हर सेट ही क्या होगा? अपना सबसेट। देखो समझे? एक मैंने एम्प्टी सेट लिया, एक चीज लगी पता, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है? कुछ पूछना तो बोलो, नहीं पूछना? ठीक है। दूसरा, एम्प्टी सेट जो होता है अरे का सबसेट होता है। ठीक है, ये 1 2 3, ठीक है, ये खाली है, ये 1 2 3 है। मैं इसके सारे एलिमेंट इसमें डाल दूं तो क्या रहेगा? ये 1 2 3 रहेगा, वही रहेगा। नहीं समझे? देखो ये खाली है, मेरी जेब खाली है, मैंने खाली है बिल्कुल, मैंने अपनी जेब के पैसे तेरी जेब में डाल दूं, दे दूं सारे, तो तेरी जेब को कोई फर्क पड़ेगा? तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जेब के सारे पैसे तेरी जेब में हैं। नहीं समझे? तेरी जेब में अपने तो हैं, पर जो मेरी जेब के वो भी हैं,
मीजिएबल था ही नहीं समझे? इसको भी बोल सकता हूँ, उसको भी बोल सकता हूँ। देखिए नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई और भी कर समझेगी। बोलो इस सेट के एलिमेंट है इसमें? क्यों नहीं है? कोई भी नहीं थे, कोई भी नहीं डाल दो, इनको इसमें डाल दो तो यही रहेंगे, क्यों तीन ही? जब यही रहेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ डाल दिए, बोलो ये इसमें है। जब मेरा पर्स खाली है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पैसे सारी जेब में खाली है, तो तुझे भी कोई टेंशन नहीं, हाँ फिर तेरे पैसे ले लिए मैंने। अब ये नहीं बोला कितने लिए, जितने थे तेरे पर्स में सारे मैंने ले लिए। मेरी बात समझ आ रही है? तो सबको बोल सकते हैं कि नहीं? वैसे ही एम्प्टी सेट के एलिमेंट जो है वो हर सेट में होते हैं, कोई भी तो है नहीं समझे? कहने का मतलब एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज नहीं आया बिल्कुल, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर होगा? तीसरा होता है number of subsets, number of subsets of a set containing, number of subsets of set containing n elements, number of subsets of set containing n elements is 2 raised to power n. number of subsets, कोई सेट है उसके कितने सबसेट होंगे ये डिपेंड करता है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। अगर n एलिमेंट है तो सबसेट कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर। आगे हम देखना सीखेंगे जब एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, कि अभी सीख रहे हैं, आगे करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। जैसे उसमें ए है, इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर 8, इसके 2 रेज़ टू पावर 2, यानी कि 4 और 8। ठीक है, नहीं आया समझ? सबसेट पता चला? प्रॉपर सबसेट पता चला? सुपर सेट पता चला? और ये 3 नोट पता चले? बोलो अब आया यूनिवर्सल सेट। ध्यान देना, ये थोड़ा सा समझने में टफ लगता है लोगों को। यूनिवर्सल सेट और सेट, देखो डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा है मैंने देखना जरा, in given context is said to be universal set, is said to be universal set, is said to be universal set if all other sets, if all other subsets, if all other sets happens to be its subsets. A set in given context is said to be universal set if all other sets happen to be its subset. समझे? एक सेट गिवन परिदृश्य में, किसी गिवन सिनेरियो में, गिवन कंटेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। आपका ध्यान नहीं है बेटे? अगर देखो कोई बात नहीं, अगर आपको नींद आ रही है, मान लो ड्राउजी हो जाते हैं, ठीक है, मौसम ऐसा है, समझ लो कि नहीं, तो आप मेरे को बोलो कि सर मुझे नींद आ रही है, मैंने पानी पीना है, मैंने टॉयलेट जाना है, मैंने बाहर निकलना है, मैंने बातें करनी है, मेरी बात समझ लो, जबरदस्ती नहीं बैठना है, मुझे पता है। और नींद तब आती है जब आप इनएक्टिव हो जाते हैं। आप इन्वॉल्व कीजिए ना जो मैं बोल रहा हूँ, समझ लो कि नहीं? लिखो, समझो, उसको करो, पूछो, 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फिर नहीं नींद आएगी। अब आप सुनेंगे ऐसे, अब आपने सुना देखा होगा गांव की मैक्सिमम औरतें कथा सुनने जाती हैं और सब सोई होती हैं, होता है कि नहीं? क्योंकि कथा में भी 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होती है। जाती तो बड़े चाव से हो, नहीं कथा सुनेगी भी सुनेगी, पर वहां एक ही आदमी होता है पुरोहित। जब 1 वे कम्युनिकेशन होगी तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, मुझे आराम करें, ठीक है? ऐसा नहीं करना है आपने। मैं सच्ची मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको नींद आए
सुस्ती पड़े, अगर आपको नींद आए, सुस्ती पड़े तो आप बोल दीजिए, मैं छोड़ दूंगा आपको। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इनएक्टिव नहीं बैठना, सुस्त नहीं होने चाहिए। गिवन परिदृश्य में एक सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, हम कोई सेट बना रहे हैं, बना सकते हैं बच्चों के सेट। +1 की लड़कियों का एक सेट बन गया, +1 के लड़कों का एक सेट बन गया, +1 आर्ट्स के लड़के एक सेट, +1 आर्ट्स की लड़कियां अलग सा सेट, 9th के 8th के बन सकते हैं। ऐसे नहीं बनेंगे, और भी बन सकते हैं। रोल नंबर 1 से 10 तक एक सेट, तुम्हारी क्लास का 10 से 20 तक, 11 से 20 तक दूसरा सेट, कई सेट बनेंगे। बोलो बनेंगे बच्चों के कई सब सेट, सॉरी कई सेट बनेंगे पक्का। और एक सेट ले लेता हूं मैं, स्टूडेंट्स ऑफ जीएसएस मझवाड़, एक बड़ा सेट ले लिया मैंने जिसमें सारे स्टूडेंट्स ले लिए। अब तुम जो मर्जी सेट बना लो बच्चों का, वो उसका क्या होगा, सबसेट ही नहीं होगा। नहीं समझे? एक सेट ले लिया मैंने, एक्स नाम रखा उसका, उसमें क्या आते हैं, सारे स्टूडेंट्स मझवाड़ स्कूल ले लिया। नहीं आया अभी समझ। अब तुम जो मर्जी सेट बनाओ मझवाड़ के बच्चों का, वो सब उसका क्या आएंगे, नहीं समझे? कैसे? तुम कोई बच्चे लो, वो सारे के सारे जीएसएस मझवाड़ वाले ग्रुप में तो आएंगे, है ना? तो सभी क्या होंगे, सबसेट ऑफ जीएसएस मझवाड़। तो इस तरह से जीएसएस मझवाड़ यूनिवर्सल सेट है। इसको हम लिखेंगे एक्स से। ये नोटेशन जो है बुक टू बुक, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना आपने, एक्स का मतलब यूनिवर्सल सेट ही नहीं है, देखना पड़ेगा। कई यू से लिखते हैं, मैं यू से इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि ये आगे ऑपरेशन पे भी यूनिट यूज होता है, यही वाला सिंबल ही। ठीक है बेटा, मैं एक्स से लिखूंगा, राइट? लिखा है आपकी बुक में, इट इज नोटेड बाय एक्स। जैसे हम एक इंग्लिश, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स के ऊपर सेट बनाते हैं। वॉवल का बना दिया ए आई ओ यू, कंसोनेंट्स का बना दिया बी सी डी, है ना? बोलो अब तो एक वाई जेड तक और बना दिया, पहले 10 लेटर्स, पहले 5 लेटर्स, पहले 8 लेटर्स। तो मुझे बताओ तो तुम यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसमें? शाबाश, वेरी गुड। ए से जेड तक एक सेट लिख दो, ए बी सी डी लेके एक्स वाई जेड तक। उस सेट के बाकी सभी क्या होंगे फिर, सबसेट। नहीं आ रही समझ? थक तो नहीं गए आप? अभी बड़े दिनों बाद क्लास लगी है, लग थक गया तो बोल दो, लग गया पता यूनिवर्सल सेट। तो our set in given context is said to be universal set if all other sets happen to be its subset. It is denoted by, तुम्हारे नोट में लिखा होगा बाकी चीजें। बात समझ आई? लिखा है कि नहीं? तुम ये बताओ मुझे यूनिवर्सल सेट समझ आया है नहीं? आ गया पावर सेट। क्या चीज है? पावर सेट। कोई सेट ए है, पावर सेट ऑफ एनी सेट ए, सुनो मेरी बात, सबसेट्स का जो सेट बनेगा उसको पावर सेट कहते हैं। नहीं आया समझ? सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, सेट सेट ही सुनाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं है ना। कोई सेट है, उसके सबसेट्स लिख दिए हमने, आपको पता है 2n होते हैं। उन सबसेट्स का जो सेट बनेगा वो पावर सेट कहलाएगा। सुन लिया? जैसे तुम्हें सुनाओ, एक सेट लिया मैंने, 1 2 3 लिया, कितने एलिमेंट है? अब मैं इसके सुनने मेरी बात, बैठ जाइए, खुद बैठ जाएगा, टांगे थक जाएंगी, मुझे ध्यान नहीं रखा कि मैंने खड़ा किया होगा। ठीक है, 1 2 3 है। आप मेरी क्लास में ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, खड़े होकर बोलना, बैठ के बोलना, इट हार्डली मैटर्स फॉर मी। मेरे लिए ये ज्यादा मायने रखता है कि तुम इंटरेक्टिव मोड में हो, बात कर रहे हो। सुन लिया? हर क्लास में मत करना ऐसा, तुम थप्पड़ पड़ेंगे। ठीक है, तुम बैठ के बात करो, लेट के बात करो, पर करो। ठीक है बेटा, तुम सीखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे सीखो, बाकी चीजें मैं ज्यादा फोकस नहीं करता। ये देखिए 1 2 3 है, इसके सबसेट क्या होंगे मैं बताऊं। एक तो पहले तुम्हें लगा बता 2⁻3 8 बनेंगे। पहला तो 5 होगा विदाउट एलिमेंट वाला, क्यों? क्योंकि 5 हर एक का सबसेट होता है, तो इसका भी लिख लिया। एक एलिमेंट, जितने वो एलिमेंट वाला लिख दिया,
बोलो। अब अगले लिखे हमने एक एलिमेंट वाले 1 वो इसका सबसेट की नहीं, 2 एक सेट कंटेनिंग, ये तीनों से ए भी इसका सबसेट हुआ, ए बी और हुआ है नहीं, ये अब दो एलिमेंट वाले लिख रहे हैं। 2 एलिमेंट वाले कैसे लिखेंगे, एक बार इसको गायब करो, एक बार इसको और एक बार इसको। 0 एलिमेंट वाला लिख दिया, 1 एलिमेंट वाला लिख दिया, बोलो। अब 2 एलिमेंट वाले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 3, बोलो 1 3 और 1 2। पहले मैंने एक गायब किया, फिर एक किया, फिर एक किया, है ना। अब आएंगे 3 3 वाले, ये तो एक ही आया 1 2 3, क्यों, क्योंकि हर सेट अपना ही क्या होता है, देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आए सब सेट, कितने भी नहीं आए, नहीं आए सब सेट। किसी सेट के सबसेट लिख सकते हो, बोलो, लिख नहीं सकते हो, पहले 5 लिखना, फिर एक एलिमेंट वाले, फिर 2 2 वाले, फिर 3 3 वाले, 5 है तो फिर 5 5 वाले, मुश्किल हो जाएगा आगे काम, है ना, कि छोटा है। अब इन सबसेट्स का जो सेट होगा, इन सबसेट्स का जो सेट होगा दैट इज पावर सेट। जैसे ये सेट ये है तो इसके सबसेट्स का जो सेट होगा दैट इज पावर सेट। नहीं आया समझ, नोट्स लिखे हैं, बहुत क्लियर मेंशन है, ठीक है, बहुत ही सुंदर नोट्स लिखे हैं, पढ़ने भी आ रहे हैं कि सुंदर ही है, अरे ठीक है, बिना दो इसे, बिना दो, पावर सेट क्लियर हो गया, नहीं। अभी हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर हम चलेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑपरेशन, ये बड़ा मजेदार है, ऑपरेशन ऑन सेट। ये तो मैंने हेडिंग ही दिया, मैं एक बेटी को बुलाऊंगा किसी को जो सबसेट बना के देगी, किसको कॉन्फिडेंस है, तो बेटा आएगा, तू आएगा, ट्यूशन पढ़ता है क्या, वेरी गुड। एक सेट लिया मैंने, इसमें लिए मैंने एलिमेंट ए बी और सी, इसके सबसेट्स लिख बेटा, सबसेट्स लिख, हाँ, कितने सबसेट बनेंगे इसके, एक भूल गया, सबसे बिना एलिमेंट वाला भूल गया, सबसे पहले भूल गया 5 ऐसे है ना, फिर एक एलिमेंट वाले आया समझ। अब 2 2 वाले बोलो, आप बताओ पूर्वा क्या क्या होंगे, बीच में कॉमन नहीं लगाना है आप ना, इकट्ठे कर देना, ये एलिमेंट्स अलग है, ये भी इकट्ठा होना है बेटा, नहीं समझे, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब ये सबको समझ आ गया, ये तो मैंने पावर सेट लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं है यूनिवर्सल, चलिए ठीक है, ये हमने सबसेट्स का सेट लिखा वो पावर सेट है, ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है। यूनिवर्सल सेट तो तुझे दिया होगा बेटा, जो भी क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट की बात होगी तुझे दिया होगा, और आगे कुछ सेट आएंगे, कॉम्प्लीमेंट आएगा और चीजें आएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप ये जो सेट दिया था हमें ए बी सी, उसके सबसेट यूनिवर्सल सेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ हम बात कर रहे थे एक सेट दिया था उसके सबसेट्स लिखने हैं आपने, ठीक है, समझे मेरी बात। फिर उन सबसेट्स का जो सेट आया दैट इज पावर सेट, ठीक है, बात तेरी भी सही है, वो यूनिवर्सल सेट ही है वो, तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बाकी सभी क्या हो उसके सबसेट, तो यूनिवर्सल सेट वो होता है उस कंटेक्स्ट में जितने भी सेट लिखो वो क्या होने चाहिए उसके सबसेट, नहीं समझे मेरी बात, पर ऐसे मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे बाकी लोग परेशान हो गए, बोला तूने ठीक। फिलहाल हम इस में यूनिवर्सल सेट की बात नहीं कर रहे थे, ये आगे ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहला क्या है बोलो,
यूनियन ऑफ सेट्स। एक चीज सुनना मेरा, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन शब्द सुना है आपने? मजदूर यूनियन, किसान यूनियन, अभी आपका जो बड़ा एजुकेशन हुआ था पीछे जैसे है ना, हुआ ना नरेंद्र मोदी की सरकार में कोरोना के टाइम है ना, तो उसमें कौन सी बहुत सारी मजदूर यूनियन, किसान यूनियन जुड़ी थी। ये यूनियन क्या चीज होती है? हाँ, क्या होता है यूनियन? एक और यूनियन सुनो तो, वो पाइप की फिटिंग देखी है कभी? पानी की पाइप की, उसमें भी लगता है एक यूनियन। क्या काम करता है वो यूनियन? दो पाइप को, वही काम है यूनियन का। जो दूसरी किसान यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है, वो भी क्या करती है? सारे इकट्ठे हो जाते हैं उसमें, हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? यूनियन, किसान यूनियन, यहाँ के सारे किसान उसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है, सामूहिक, फिर वो कोई एजुकेशन करेंगे। लगभग वही मतलब यूनियन का है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, मान लो ए और बी दो सेट्स हैं, देन देयर यूनियन इज डिनोटेड एज ए यू बी, कैपिटल ए यू बी। मैं नोट्स वाला पोर्शन नहीं लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपके पास है ना, वेरी वेस्टेज टू रीराइट अगेन। आप नोट्स देखिए, मैं यहाँ समझाता लिखूंगा, जितनी जरूरत है समझाने के लिए उतना लिखूंगा। ए और बी दो सेट्स हैं, तो उनकी यूनियन ऐसे लिखी जाती है, एंड A union B is defined as collection of X such that X belongs to A or X belongs to B or X belongs to both। नहीं आया समझ? जैसे ही मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज में जाता हूँ, आप हाथ खड़े कर देते हैं जी नहीं है। पढ़ो क्या बोला? A यूनियन B में वो X आएंगे, कौन से X, कौन से एलिमेंट आएंगे? जो या तो A के हैं या तो बी के हैं या दोनों के हैं। नहीं यार, ए और बी दो सेट है, तो उनकी यूनियन को ए यू बी लिखते हैं। और ए यूनियन बी में क्या है? ए यूनियन बी इज सिलेक्शन ऑफ ऑल दोस एक्स व्हिच बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी और बिलोंग्स टू बोथ। एक और बात याद रखना, ओ आर और जो शब्द है ये यूनियन के साथ लगता है। जहां यूनियन की बात होगी वहां और शब्द आएगा, आगे बात करेंगे इसके बारे में। नहीं लगा? जैसे ए है 1 2 3 4 5 है, 4 ले लो, बी ले लो 3 4 5 है ना। अब ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में है या जो बी में है या जो दोनों में है। तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5। आपने क्या करना, ए के सारे लिख लो, फिर जो बी के हैं वो भी लिख दो, रिपीट नहीं करने, जो आ गए बाकी जो बचे। तो ए यूनियन बी में क्या होगा? ए और बी के सारे। अगर वेन डायग्राम जो है आपको समझा दी है कि कैसे, देखो एक सेट ए है, ए है बी, ये पोर्शन किसका है? ए का कि बी का? दोनों का कॉमन है, साझा पोर्शन है। अब ये ए यूनियन बी में वो सारे आएंगे जो ए में है, ए वाले है ना केवल ए में, वो भी सारे आएंगे जो केवल बी में, और वो भी सारे आएंगे जो में, मतलब सभी आएंगे जो भी है, ए बी और दोनों वाले। आज समझ आए? नहीं आए? वही हो पक्का? यस सर। यस सर। अभी समझ आया तो मैं आगे चलूंगा। यूनियन में क्या होगा? ए के भी सारे आएंगे, बी के भी सारे आएंगे, तो दोनों में, ठीक है। और एग्जांपल आगे आएंगे जब आप एक्सरसाइज पे चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है वहां जो आपने करने हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा? यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन आगे समझ में ले? यस सर। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। Intersection of sets. Intersection of sets. Let A and B are two sets. Then their intersection is denoted as A. उल्टा ही लिख देना आपने, है ना?
A intersection B. And is defined as A intersection B is collection of X such that X belongs to A and X belongs to B. नोट में भी ऐसे लिखा हुआ? Yes sir. A intersection B. ये क्या बात बोल रहा है? A और B कोई दो सेट है तो A intersection B में वो एलिमेंट आएंगे। आपका नाम क्या है? इसी स्कूल से हो? ब्रोक स्कूल का सबसे अच्छा बच्चा कौन था? आपकी क्लास में सबसे लाइक बच्चा कौन था? ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रोक में कौन थे मैथमेटिक्स की टीचर? जय मैम। चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड। ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो या तो ए को जो ए को ए में भी है और बी में, दोनों में। एक चीज याद है तुम्हें, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, सुना है? दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, सुना होगा आपने ऐसे है? क्या समझते हो आप इंटरसेक्ट करती है? ऐसे सोचते हो काटती है एक दूसरे को? काटती है नहीं। चलो ये एक इसका मतलब है कि एक ये वाला पॉइंट किसके ऊपर है, इसके ऊपर कि इसके ऊपर? तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं मतलब कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है। मेरी बात समझ आ रही है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन है, वही कॉमन है इसमें। ये इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन, वो सारे पॉइंट आएंगे जो ए और बी में कॉमन है। जैसे अगर वेन डायग्राम की बात करूं, ये है ए और ये है बी। ये वाला पोर्शन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में है। ए इंटरसेक्शन बी में है। नहीं आया पता? जैसे ए है 1 2 3, बी है 4 5, तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? कुछ भी नहीं है, ये तो कॉमन में जान के बोल रहा था ना। ये है 1 2 3 4, बी है 3 4 5, ए इंटरसेक्शन बी ये तो मुझे छठी के बच्चे को भी पढ़ाएंगे तो उससे भी समझ आएगा। नहीं लगा पता? ए यूनियन बी पता चल गया, ए इंटरसेक्शन बी पता चल गया। तो आज हम इसको यही विराम देते हैं, बाकी कल करेंगे अगला। ठीक है बेटे? इससे नेक्स्ट